हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट 2024 एंड 25 में पूछे गए। अभी हम लोगों का चैप्टर जो कंटिन्यू हो रहा है पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया गया, जो कुछ भी कंसेप्ट दिया गया है, उसी कंसेप्ट से ये सभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं, जो नीट में पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए गुमराह नहीं होना है। आप एनसीईआरटी बुक को ठीक ढंग से पढ़िए और अच्छे टीचर की देखरेख में पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट बनाइए, अपना क्वेश्चंस बनेगा। तो ये क्वेश्चन 2024 का है। इस क्वेश्चन में है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, इन एलिमेंट के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है और ये चार ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर में है ये आपको चुनना है। जो एलिमेंट यहां दिए हुए हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। यानी कि सभी एलिमेंट बिल्कुल एक सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 7 तक के दिए हुए हैं। और ये सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, क्योंकि इन सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाता है। सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के एस में या सेकंड सेल के पी में जाता है। तो जब आप सेकंड पीरियड के लिए पढ़ाई कर रहे थे, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि एटॉमिक रेडाई जो होता है वह लेफ्ट टू राइट लिथियम से नियन की तरफ जब जाते हैं तो नियन इनर्ट गैस है, उसको छोड़ देंगे। जब हम लोग लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जाएंगे सेकेंड पीरियड में, तो एटॉमिक रेडाई इसका क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब एटॉमिक रेडाई डिक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक रेडाई पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। जहां पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल की बातें होती है, एस ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियस, तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। पी ऑर्बिटल लेस पेनिट्रेटेड होते हैं, तो पी में जिसका इलेक्ट्रॉन है उसके कंपोजिशन में एस में जिनका इलेक्ट्रॉन है उसके आयनाइजेशन एनर्जी आपको पी वाले का कम और एस वाले का ज्यादा होता है। तो यहाँ आप जब अरेंज करते हैं तो आपको बताया गया था लिथियम से बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा होगा, क्योंकि लिथियम से बेरिलियम का साइज छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन बेरिलियम से बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं तो बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में रहता है और बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में रहता है। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के टुवर्ड ज्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के टुवर्ड लेस पेनिट्रेटेड है, तो पी के इलेक्ट्रॉन का लॉस कम आयनाइजेशन एनर्जी में होगा, इसलिए बोरॉन के आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपेरिजन में लोअर होता है। इसके बाद हम लोग बेरिलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के बाद कार्बन में जाएंगे। कार्बन का रेडियस छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो कार्बन का फर्स्ट टाइप यहाँ ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू बोरॉन एंड बेरिलियम बोथ। इसके बाद आपको नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन सबसे राइट में है, इसका एटॉमिक नंबर भी सबसे ज्यादा है, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बहुत स्टेबल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2p3 होता है और आप जानते हैं कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होता है, और जब कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल होते हैं किसी एलिमेंट के तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण इसके आयनाइजेशन एनर्जी भी इफेक्टेड होते हैं, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन को लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन में चेंज करने के लिए ज्यादा एनर्जी का डिमांड होता है,
यानी कि इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अस्टेबल है, कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल है। तो ऑर्डर आपका यही बनेगा, लिथियम से ज्यादा फर्स्ट आईपी बोरोन का, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन का, और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का। तो इस क्राइटेरिया को हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ फॉलो कर रहा है। लिथियम से ज्यादा बोरोन, उससे ज्यादा बेरिलियम, और इससे ज्यादा कार्बन, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। तो ये आपको ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल आप जो पिछला वीडियो देखे हैं, आप उस वीडियो को एक बार फिर देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो भी बातें बताई गई है, और उसमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट का डिस्कस भी किया गया है, जो आप यहाँ भी क्वेश्चन देख रहे हैं, जो 2024 नीट में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपको री नीट 2024 में पूछा है। बताया गया था कि री नीट में क्वेश्चंस बहुत हार्ड पूछा गया है, विद्यार्थी सब परेशान हो गए। सारे कोचिंग वाले भी लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड आ गया, बहुत हार्ड आ गया। अब देखिए आपको पीरियोडिक टेबल का जो क्वेश्चन आया है वो कितना हार्ड है, आप खुद सोचकर समझिए इस बात को। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। एटॉमिक रेडाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है, और ये सभी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इसका 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करते हैं अक्रॉस द पीरियड, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से आउटर इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और जब आउटर इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो रेडियस उससे क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आपको यहाँ सबके इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2s2 ये सॉरी 1s2 2s1 है, बेरिलियम का है 1s2 2s2, बोरोन का है 1h2 2s2 2p1, और कार्बन का है 1h2 2s2 2p2। तो आप यहां देख रहे हैं सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जा रहे हैं, सेकंड सेल के S या सेकंड सेल के P में सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही है, सबके 2-2 शेल ही हैं। लेकिन प्रोटॉन का नंबर कार्बन में 6 है सबसे ज्यादा, बोरोन में उससे कम है 5, बेरिलियम में उससे कम है 4, और लिथियम में सबसे कम है 3। तो जितना कम प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होगा, और जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा रेडियस क्या होगा, उतना छोटा हो जाएगा। यानी कि कार्बन का रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा, और लिथियम का रेडियस क्या होगा, सबसे लार्ज। आपको बताया भी गया है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडाई क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है रीनेट 2024 में, जो आपको है कि बेरिलियम, लिथियम, बोरोन एंड कार्बन, इसका एटॉमिक रेडाई आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट में आपको लिथियम आएगा और राइट में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बिल्कुल सीक्वेंस में इसके रेडियस डिक्रीज करेंगे। तो लिथियम का जो रेडियस होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, बेरिलियम का उससे स्मॉलर होता है, बोरोन का उससे स्मॉलर होता है, और कार्बन का सबसे स्मॉलर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट सेट है, तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2025 में इसी चैप्टर से आया है, पीरियोडिक टेबल से। इस क्वेश्चन में व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट का मतलब होता है जो एलिमेंट S ब्लॉक और P ब्लॉक से बिलोंग करता है। जो एलिमेंट S ब्लॉक और P ब्लॉक में आते हैं हम लोग उसको मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। मेन ग्रुप में जो एलिमेंट आता है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक। S ब्लॉक एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाता है, P ब्लॉक उसको बोलते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाता है।
यानी कि जिस जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में और पी में फॉल करेगा वह सब मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको जो एलिमेंट दिए हुए हैं उसमें ए में है आपको नियन के बाद 3s1, यानी कि नियन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 10 + 1 मिला के 11 हो। तो 11 एटॉमिक नंबर जो जिसका भी होता है वह सोडियम होते हैं और सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहे हैं। नियन के कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप 3s में 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है, और एस सबसेल में एस ऑर्बिटल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा हम लोग इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोले, ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आ गया। बी ऑप्शन में देखिए आपको 3d3 4s2 है, क्योंकि 3d सबसेल भरते हैं 4s ऑर्बिटल के बाद, 3d को बाद में भरना है, 4s को पहले भरना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 3d में गया है, 3d में गया है तो ये मेन ब्लॉक में नहीं आएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 3d में जा रहा है, 4s के भरने के बाद 3d को भरा जाता है। हम लोग 3d में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, इसको एस ब्लॉक या डी ब्लॉक नहीं कह सकते, तो ये नहीं आएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 5p5, मतलब ये 5p में जा रहा है। क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 के बाद आप 4d10 भर लेते हैं और 4d10 भरने के बाद आप 5s2 5p5 कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। इसका मतलब है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 5p में गया है, और जब 5p में गया p ब्लॉक का ये एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये आपको मेन ग्रुप एलिमेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी में आर्गन है, आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3d10 और 4s1, यानी कि 4s कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, और इसी का एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको 3d में प्रमोट कराया गया है, यानी कि डी में गया अंतिम इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और कॉपर आप जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी आपको नहीं आएंगे मेन ग्रुप में। और ई में ई ऑप्शन, ई जो दिया हुआ है इसमें आपको 5f0 है रेडन के बाद, और 6d2 है, मतलब डी में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। 7s2 के भरने के बाद 6d को भरते हैं, 7s पहले भरते हैं और 7s के बाद हम लोग 6d को भरते हैं, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यानी कि डी वाले में जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी कि इसमें 2 ही ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, एक ऑप्शन है ए जिसमें एस में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है, और दूसरा ऑप्शन सी है जिसमें पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, 5p5, 5p6 तक इसको भरता है, 5p5 है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में गया है। तो आपको 2 ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में और पी में गया है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में एक ऑप्शन ए है और पी ब्लॉक जो है उसमें एक ऑप्शन सी आते हैं, मतलब ए और सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 2025 में आपको पूछा गया है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, साथ साथ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, यदि हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और रेगुलरली उसको वॉच करें और क्वेश्चंस बनाएं, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।